पतित पावनी गंगा और तट पर बसी नगरी काशी। जितनी प्राचीन नदी उतनी ही पुरानी काशी। दोनों ही आस्था और भक्ति का आध्यात्मिक संगम। भारतीय संस्कृति में गंगा स्नान और काशी दर्शन का अपना ही महत्व है। इन दोनों के इतने महत्व के बावजूद हमने इसे प्रदूषित किया। जिस गंगा के कारण काशी सुशोभित होती थी, उसे कूड़े कचरों से पाटकर गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया। गंगा की इस दयनीय स्थिति पर किसी ने भी नहीं सोचा। अगर इस पर पहल की तो धरती के एक लाल ने। उन्होंने भागीरथी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र ने गंगा को दुर्दशा से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास शुरू किए। वीरभद्र मिश्र गंगा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं कि वे इसे अपने जीवन का एक लक्ष्य मानते हैं। हम वो गंगा जी की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा चुके हैं। हमारे लिए मिशन है कि हमारे जीवन का कि हम पूरे गंगा जी में वो कम से कम ये डोमेस्टिक सुएज जो है वो शहरों का कम 100 से अधिक शहर हैं जो पूरा आबाद गति से वो मल बहा रहे हैं गंगा जी में। तो ये बंद हो जाता तो ये हमारे लाइफ का मिशन है। सुबह सुबह गंगा स्नान और गंगा पूजा के साथ शुरू होती है श्री मिश्र की दिनचर्या। सुबह के समय की संगीत साधना इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही शुरू होता है गंगा के प्रोजेक्ट पर काम। मिश्रा जी गंगा पर कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं और वर्ष 82 से ही उन्होंने गंगा की सफाई का अभियान चलाया है। फिर भी उनका मानना है कि इस पर अभी और काम होने बाकी है। हम लोगों ने स्वच्छ गंगा अभियान चलाया है वो सन 82 से, और उसके बाद जो है सरकार का गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ और गंगा एक्शन प्लान में सन 1986 से 1993 तक काम तो बहुत किया गया और पैसे बहुत खर्च किए गए, लेकिन गंगा जी में अभी भी मल का प्रवाह हो रहा है। तो हम लोगों ने ये एकदम ठान लिया है कि हम काशी में कम से कम ऐसा करके दिखाएंगे कि पूरे शहर का जो मल जल है, सुएज है, वो गंगा जी में हम नहीं गिरने देंगे। वीरभद्र मिश्र की गंगा को बचाने की पहल मीडिया की सुर्खियां बन गई। देश के तमाम अखबारों में उनके द्वारा चलाए जा रहे गंगा सफाई अभियान की खबरें छपने लगी। इस अभियान से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि मिश्र जी ने गंगा को बचाने के लिए लोगों को जोड़ने की जो पहल की है वो प्रशंसनीय है। इसको बचाने के लिए मोहन जी ने जो संकट मोचन फाउंडेशन और स्वच्छ गंगा अभियान चालू किया था, दोनों की ये पहल थी कि काशी को बचाया जाए और काशी में जो गंगा जी में गिर रही गंदगियों को किस तरह रोका जाए। इसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मिश्र जी ने अपने आप को सिर्फ गंगा सफाई अभियान तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने एक संस्था संकट मोचन फाउंडेशन भी बना रखी है। यह संस्था वाराणसी के तुलसी घाट पर प्रत्येक वर्ष एक संगीत समारोह आयोजित करती है, जिसमें ध्रुपद गायन को प्रमुखता दी जाती है। मिश्र जी का कहना है कि गंगा की सफाई के लिए उन्होंने जो वैज्ञानिक योजना बनाई है, अगर उसे अपनाया जाए तो गंगा की गंदगी पर काबू पाया जा सकता है। हमने एक ऐसी योजना बनाई है संकट मोचन फाउंडेशन के हमारे साथियों ने और संसार भर के अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें कि गंगा जी में गिरने वाला जल जो है, मल जल, उसे जो है बिना बिजली के, बिना स्विच पंपों के उसको इंटरसेप्ट और डाइवर्ट किया जाए। एक हम सोचते हैं कि एक नाला गंगा जी के किनारे, वो एक इंटरसेप्टर स्वेयर जो वाटर टाइट हो, उसमें सारे जो नाले गिर रहे हैं बनारस में घाटों पर जहाँ लोग स्नान करते हैं, इनको सारे नालों को ले लेंगे और बिना बिजली खर्च के इनको इसी वाटर टाइट इंटरसेप्टर में वो इंटरसेप्ट करके और शहर के बाहर ले जाएंगे ग्रेविटी फोर्स से। वैसे तो गंगा को दूषित होने से बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दिशा में कदम उठाया था। गंगा सफाई अभियान को शुरू हुए कई दशक बीत चुके हैं, पर अभी तक गंगा मैली की मैली ही है। गंगा को स्वच्छ करने के सरकारी और गैर सरकारी प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। आज लगता है कि गंगा अवतरण के भागीरथ प्रयास की कहानी को दोहराना होगा, तभी साफ होगी गंगा।